दोस्तों, आपने कई तरह के पुलाव खाए होंगे, लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं केरल का एक खास पुलाव जिसको नी चोरू कहा जाता है, जो कि काफ़ी खुशबूदार है और खिला खिला बनता है। और आज की वीडियो और ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज हम जानेंगे कि असली घी को कैसे पहचानें। तो कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ पे आपका स्वागत करता हूँ अपने किचन में। हमने यहाँ पे बासमती राइस का इस्तेमाल किया है, लेकिन लोकल रेसिपीज में लोकल इंग्रेडिएंट्स और चार चांद लगा देते हैं। जैसा कि केरल में इसे जी राई राइस कहा जाता है या फिर कैमा राइस कहा जाता है और उसी से बनाया जाता है। अगर आपके पास में वो है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप मेरी तरह बासमती राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे पुलाव बना रहे हो या फिर बिरयानी, राइस को हल्के हल्के हाथों से कम 2 से 3 बार वॉश करें, जिससे उसके ऊपर जो स्टार्च लगा रहता है वो हट जाए। आपको ये जो क्लाउडी वाटर दिख रहा है, ये पूरी तरह से रिमूव करना है। इस स्टेप से राइस चिपचिपे नहीं बनते। बासमती राइस को लगभग आधे घंटे के लिए कम से कम सोक किया जाता है, जिससे उसकी पूरी लेंथ आए। यहाँ पे मैंने 4 अनियन लिए हैं और इनको स्लाइस काटेंगे पतला पतला। प्याज को लंबा रख के भी काट सकते हैं और चाहें तो इसको छोटा भी काट सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जिसमें भी आपको सहूलियत लगती है उस हिसाब से काट लीजिए। लेकिन एक प्याज छोटा हो रहा है, एक बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है, एक समान कटिंग होनी चाहिए, तभी प्रॉपरली वो फ्राई होगा। वरना कुछ प्याज जल जाएंगे और कुछ कच्चे रह जाएंगे, फिर स्वाद अधूरा रह जाएगा, मज़ा भी नहीं आएगा। यहाँ पे लिया मैंने 2 इंच अदरक का टुकड़ा, उसको कर लेते हैं फाइन चॉप। अगर आप पेस्ट बनाना चाहें तो पेस्ट भी बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। अब एक हैवी बॉटम की कढ़ाई ली है, आप चाहें तो कोई लगन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बर्तन बड़ा होना चाहिए और भारी होना चाहिए। इसमें डाल देंगे हम देसी गाय के 2-3 बड़े चम्मच घी। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे अन्वेषण घी, क्योंकि ये एक ऐसा ब्रांड है जिसकी प्योरिटी और टेस्ट के लिए मैं हमेशा ट्रस्ट करता हूँ। ये देसी गायों के दूध से बनता है और बिल्कुल सही तरीके से। इस घी को दही मथ के बनाया जाता है, ना कि मलाई से। यही इसे टेस्ट और टेक्सचर और अरोमा में बेस्ट बनाता है और ये पेट के लिए भी लाइट होता है। जैसे ही घी गर्म हो जाए तो उसमें काजू डाल दीजिए और बिल्कुल धीमी धीमी ईंट पे उसको चलने दीजिए। और जैसे ही इस पर हल्का सा कलर आए, उसके बाद में इसमें तुरंत किशमिश डाल दो और किशमिश डालते ही फूल जाती है। और जैसे ही किशमिश फूली, बिना किसी देरी के फटाफट से दोनों को निकाल लो। अब इसी घी के अंदर हम खड़े मसाले डालते हैं, जैसे इलायची, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता। इन्हें थोड़ी देर फ्राई होने दो। मसालों में से जैसे ही अच्छी खुशबू आने लग जाए ना, तब मसालों के अंदर सरसों के दाने चटका लेना। और जैसे ही सरसों के दाने चटकते हैं, तुरंत प्याज डाल दीजिए जो हमने पहले से चॉप करके रखे हुए थे। प्याज को अच्छे से ब्राउन करना है और ध्यान रखना है कि वो जल ना जाए। साइड से कई बार जल जाता है और कई बार कच्चा रह जाता है, इसलिए आपको लगातार स्टर करना है। इसी बीच में हम यहाँ पे डालेंगे करी पत्ता। अपने हाथों से तोड़ के डालिए, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। और ये देखिए, प्याज यहाँ पर गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन प्याज हम साइड में निकाल लेंगे, ये गार्निश में यूज़ करेंगे। और यहीं पे अदरक डालना है और थोड़ा सा डालना है हींग। हींग पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और फटाफट से स्टर करना है, कहीं प्याज ना जल जाए। अब डालेंगे इसके अंदर पानी। भाई पानी डालना है नाप के। हमने 3 कप चावल लिए थे तो लगभग 4.5 कप पानी डलेगा, मतलब कि 1.5 गुना पानी डालना है। बिल्कुल नाप के, सही क्वांटिटी में, ना कम ना ज़्यादा। अगर आपको थोड़ा तीखा ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पे ग्रीन चिली ऐड कर सकते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। और हाँ, नमक डालेंगे थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि पुलाव हो या फिर बिरयानी, उसमें नमक थोड़ा तेज़ लगता है। जब चावल बन जाता है तो बिल्कुल परफेक्ट लगता है, इसलिए हमेशा थोड़ा टेस्ट कर लीजिएगा। जब पानी बॉयल करने लगे तो जो राइस हमने सोक करके रखा था वो ऐड कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि चावल का जो पानी है उसको मत डाल देना। अब इस चावल को खुले में पकाइए और जब तक आपको पानी दिख रहा है तब तक खुले में पकाना है। और यहाँ पे गैस की फ्लेम को थोड़ा तेज भी रख सकते हैं। और जैसे ही पानी वेपोरेट हो जाए, काजू किशमिश हमने फ्राई करके रखा था ना, वो भी यहीं पे डाल दो, लेकिन ढक्कन लगा देना। अब टाइम है ये जानने का कि असली A2 काऊ का घी कैसे पहचाने। आप घी लीजिए, मुँह में डालिए। अगर आपके गले में चिपकता है, इसका मतलब वो असली नहीं है। और अगर वो अंदर आसानी से चला जाता है, दानेदार है, उसमें एक खुशबू आ रही है, एक अरोमा आ रहा है, इसका मतलब वो असली है, क्योंकि वो होता है असली डिलीशियस। 3 आइटम्स ने मिलकर ये ब्रांड बनाया है और अमेज़ॉन पे ये हाईएस्ट रेटेड है, और सही वजहों से। लेकिन अन्वेषण घी के साथ में आपको प्योरिटी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसके 17+ लैब टेस्ट हो चुके हैं। अब हमारा पुलाव लगभग तैयार है। 12 से 14 मिनट हमने इसको चलाया है।
अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, लेकिन 10 मिनट के लिए इसको साइड में रखते हैं। जब राइस सेटल हो जाए तब ही इसको टच करना है। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, राइस सेटल हो चुका है। धनिया तो श्रद्धा अनुसार जाएगा। अब जो ब्राउन अनियन में बचा के रखा था ना, वो यहाँ पे ऐड करना है। तो ये लीजिए, ये आपका घी राइस पुलाव रेडी है। अब लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा अन्वेषण A2 गाय का घी टू टेक दिस डिश टू द नेक्स्ट लेवल। यह इतना यमी है कि आपकी फैमिली में सबको पसंद आएगा। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी जरूर बताएं। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।